ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं अपने एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। जैसा कि हम सबसे कह रहे थे कि हम आने वाले हैं आपके पास लेकर एक नया टॉपिक विच इज़ अबाउट इंट्यूशन। और काफ़ी दिनों से हम जो है इसको हमने लाइनअप भी किया हुआ था कि हमने ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पे आज हमारा कोलैबोरेशन है इजी माइंड्स के साथ। हमारे साथ यहाँ पर इरम ज़ीशान मौजूद हैं और इरम ज़ीशान इज रनिंग हर पेज इजी माइंड्स और साथ साथ शी इज एन एनएलपी प्रैक्टिशनर एज वेल। तो ये जो हमने आज सेशन रखा है ये कोलैबोरेशन है बेसिकली होप प्रिवेबल का और इजी माइंड्स का। तो आज मैं थोड़ा सा लिटिल बिट आपको जो है थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दूंगी कि हम इंट्यूशन के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं। ये आज हमारी पहली एपिसोड है और इसमें 3 से 4 एपिसोड मजीद और हैं जिसमें हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली दिस एपिसोड इज अबाउट अवेयरनेस, ठीक है, कि इंट्यूशन क्या चीज है, एक आम इंसान के लिए क्या चीज है और इंट्यूशन कैसे साइंस के साथ कनेक्टेड है और इससे फवायद क्या होंगे वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में साथ साथ पता चलते जाएंगे। तो आई थिंक मैं अब जाती हूँ इरम की तरफ कि इरम से हम थोड़ा सा एक दो सवाल करते हैं और ये पूछते हैं कि इरम थोड़ा सा छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन हमें दें। यस इरम। थैंक यू सो मच हिना। जैसा कि लोगों से हम डिस्कस कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं इंट्यूशन के ऊपर। मेरे बारे में आप जानते हैं, इरम ज़ीशान मेरा नाम है। एनएलपी प्रैक्टिशनर के साथ साथ आई एम सर्टिफाइड लाइफ कोच, मोटिवेशन स्पीकर, ट्रेनर, बिकॉज बच्चों की ट्रेनिंग्स, बड़ों की ट्रेनिंग्स, आजकल समर वेकेशंस है, वो सारा काम हो रहा है। बट this series of episode is actually so much important for we both, and at the same time you are going to learn a lot from this because जब हमने इसकी सारी research, data collection सब कुछ किया तो we actually enjoyed a lot. So intuition पर आते हैं जल्दी से, आपसे डिस्कस करते हैं कि intuition क्या है। So तो मेरा फिर पहला क्वेश्चन शायद हम आपसे ही शुरू कर लेते हैं इरम, क्योंकि यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा हमारे पास बड़े ही मजे की जो है इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, हमारे पास चीजें भी बहुत सारी मौजूद हैं जो हमने खुद स्टडी की हैं और साथ साथ कुछ रिसर्चेस भी हैं। लेकिन हम इस एपिसोड को कोशिश रखेंगे कि इसको इंट्रोडक्शन एपिसोड ही रखें ताकि आपको पता चल सके कि इंट्यूशन बेसिकली क्या चीज है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है इरम बल्कि आपसे ही कर लेती हूँ बजाय कि मैं आपसे स्टार्ट करूँ कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इंट्यूशन अकॉर्डिंग टू यू? आपको क्या लगता है इंट्यूशन है क्या चीज बेसिकली? जी, इंट्यूशन एक, अगर आप उसको डिफरेंट नाम दो तो एक लेमैन के लिए इंट्यूशन का मतलब है गट फीलिंग। इंट्यूशन इज एन इनसाइट, इंट्यूशन इज अ फील। इंट्यूशन वो सडन फील है जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर की ना जिस बात ने, जो आपको राइट लगता है बट यू डोंट हैव लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड। सो इंट्यूशन इज समथिंग जिसके बिहाइंड कोई कॉन्शियस, लॉजिकल और एफर्ट के साथ आप रीजन नहीं कर रहे हो, बल्कि वो क्विक है, वो सडन है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि विद इन सेकेंड्स, बल्कि पार्ट ऑफ द सेकेंड में इंट्यूशन आके गुजर जाती है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। सो इंट्यूशन आपका दूसरा नाम गट फीलिंग है, इंट्यूशन का एक नाम इनसाइट है, इंट्यूशन का नाम सिक्स सेंस है कि जो सिंग्स है। अगर आम इंसान सोचे कि इंट्यूशन क्या है, और आइंस्टाइन ने इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त बात की हुई है ना कि इंट्यूशन इज अ गिफ्ट गिवन बाय अल्लाह, and logical reasoning is like a faithful slave. He said कि जो logical reasoning है, जो हमारा logical mind है, वो हमारा वफादार नौकर है, जबकि intuition is a gift. But unfortunately the society honors more the slave and less the gift. तो क्यों हमारी society में, हमारी upbringing में हमें सिखाया गया कि आपने लॉजिकल रीजनिंग को, आपने रैशनल कॉन्शियस चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो कहीं ना कहीं ये गिफ्ट अंडरमाइन हो गया। आज हम यही डिस्कस करेंगे। हिना, ओवर टू यू, आप बताइए। लेकिन हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि इंट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर क्या वजह है कि ये इतना अंडरमाइन सब्जेक्ट है आम इंसानों के लिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं जो हूँ ना, अच्छा माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया। मेरे ख्याल से तकरीबन सारी चीजें जो है आपने बता दी हैं। मैं ना थोड़ा सा इसको डिफरेंटली इंटरप्रेट करना चाहूंगी। द थिंग यू हैव प्रीवियसली मेंशन्ड कि जो है इंट्यूशन में जो बात कही गई कि हमारा जो सिक्स सेंस है या फिर जो है जो हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग जो है हमारी, वो जो है एक स्लेव की तरह है और इंट्यूशन इज लाइक अ गिफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमें सिखाया ये गया है, अगर आपने अक्सर नोट किया हो कि हम
इंट्यूशन को पकड़ क्यों नहीं पाते, हमें हमें क्यों नहीं समझ आता कि जो है इंट्यूशन हमें फील तो हो रही है कि हमारी कोई गट फीलिंग हमें कुछ कह रही है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। एक बड़ा ही कॉमन सा एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि छोटा एक बच्चा है, अगर बच्चा प्रोटेस्ट करे या बच्चा जरा भी आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात करे तो पेरेंट्स उसको फौरन बिठा देते हैं कि चलो बैठ जाओ चुप करके, चुप हो जाओ। ठीक है। और फिर आप अच्छा उस बच्चे की बड़ी कोई तारीफें होती हैं जो बच्चा जो है आपको क्वाइटली बिल्कुल ओबीडियंटली फॉलो कर रहा है। ओके, देखा आपने मेरा जो ये वाला बेटा है वो या बेटी जो है मेरी, ये बहुत अच्छी है बिकॉज ये मुझे बिल्कुल ना खामोशी से फॉलो करती है, इतनी ओबीडियंट है। मतलब हम प्रोटेस्ट हो या हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात कर रहे हैं या हम किसी भी ग्रुप नॉर्म्स को कंप्लीटली कन्फर्म नहीं कर रहे हैं, तो सॉरी कन्फर्म कर रहे हैं अगर, तो हम जो है सोचते हैं ये बंदा बहुत अच्छा है। और ये हमने एक कह लें कि मेंटल स्कीमा बना लिया हुआ है कि अच्छा दिस पर्सन इज परफेक्ट क्योंकि ये बंदा हमें कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। यही चीज हमारे अपने साथ भी है, हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते चले जाते हैं जस्ट लाइक अ स्लेव। ये हमारे अपने अंदर की बात है। अभी तो हम बाहर आउटर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं इनर एक्सपीरियंस की। इनर एक्सपीरियंस जो है हमारा इंट्यूशन है, और हम इंट्यूशन से इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें ये बताया गया है कि जी हर चीज की लॉजिकल रीजनिंग ढूंढो। लॉजिकल रीजनिंग जैसे कि एरम ने कहा कि जी इट्स लाइक अ स्लेव, तो हम इसको बस चुप करके हम उसके स्लेव बन के उसको फॉलो करते हैं। हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की कोशिश नहीं करते कि अगर हमें कोई गट फीलिंग हो रही है, हमें अंदर से हमारा दिल, जिसे हम कहते हैं यार हमारा दिल कुछ कह रहा है, हमें कुछ फील हो रहा है। अच्छा बहुत से लोग सामने वाले, नहीं यार बकवास बात है, लीव इट, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छा ठीक है तुम्हें फील हो रहा है तो व्हाट्स द रीजनिंग बिहाइंड दिस, ये रीजनिंग का मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि जी इंट्यूशन है मेरी, मुझे मेरा दिल कुछ कह रहा है। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आप उस अपनी अंदर की आवाज को, इट्स कॉल्ड इनर वॉइस, ये अंदर की आवाज है जो आप बैठा देते हो जानबूझ के कि लोग आपसे कहेंगे कि नहीं ये आप गलत सोच रहे हो क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। तो That's मेरे very नजदीक wonderfully said, यस हिना, कि इट्स अ इनर वॉइस, जो यस अंदर की आवाज है जिसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। बट मुश्किल है। हम यही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे भी कि किस तरह हम इसको पहचान सकते हैं। प्लीज ओवर टू यस यू। अच्छा अब मैं इसमें ये कुछ कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पास एक बहुत ही शॉर्ट सा पॉइंट है, वो है कि एम्पैथी जो एक चीज है वो मैं कनेक्ट करती हूँ इंट्यूशन के साथ। कि आप एम्पैथी एक हो गई आपकी ऐसी इंट्यूशन जो कि आप दूसरों के लिए फील करते हो, एक होती इनर इंट्यूशन जो कि आप अपने लिए फील करते हो। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर लेकिन जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं, जिनको दूसरों की वाइब्स फील होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खड़े हुए हो और सामने आपके एक नया बंदा आपसे आके मिलता है, एंड आई थिंक इसके ऊपर एरम हमें बहुत ज्यादा अच्छे से अपना एक्सपीरियंस बता सकेंगी, और मैं इसको कंटिन्यू करके आगे एरम आपकी तरफ फॉरवर्ड करती हूँ कि हमें जो है वाइब्स जब फील होती हैं तो फॉर सम रीजन हमें लगता है हम तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं इस बंदे से, लेकिन पता नहीं वाइब्स जो है कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही, मतलब लग रहा है थोड़ी सी लो वाइब्स फील हो रही है, या लग रहा है यार इस बंदे से इतना अच्छा कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पा रहा। इसको अगर हम थोड़ा सा इसको रीफ्रेस करें इस चीज को कि जो है हमारा कनेक्शन इतना अच्छा बिल्ड नहीं, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं हुई इस बंदे से, पता नहीं क्या बात है, क्या कनेक्शन समझ नहीं आया मुझे ये। तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज आपके इंस्टिंक्ट से आ रही है, आपकी इंट्यूशन की तरफ से आ रही है, आपकी गट फीलिंग है जो आपको बता रही है कैसे अगर आप दूसरों की एनर्जीज एब्सॉर्ब कर रहे हो, समझ रहे हो, वाइब समझ रहे हो, तो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ओवर टू यू एरम कि हमें थोड़े से ये एक्सपीरियंसेस बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक कि इंट्यूशन से हम सामने वाले को कैसे जज कर सकते हैं, या फिर हमें ये कैसे पता लग सकता है कि सामने वाले की वाइब्स कैसी हैं, या इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हुआ है तो प्लीज शेयर विद अस। है ना, वाइब्स और एनर्जी इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली एपिसोड में, पर्टिकुलरली बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यस बड़ा एक टॉपिक है जिसको शायद आज क्योंकि इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं इंट्यूशन का, उसमें कवर उस तरह नहीं कर सकेंगे। लेकिन इंट्यूशन इज द टूल फॉर डिसीजन मेकिंग नंबर वन। आप सोचोगे इंट्यूशन, इंट्यूशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे। क्यों? जैसे हिना ने कहा कि एम्पैथी, एम्पैथी के थ्रू आप कनेक्ट कर पाते हैं दूसरे की फीलिंग को, अपनी फीलिंग को, क्योंकि हम में से हर इंसान एनर्जी बीइंग है, हमें खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हर इंसान की बिल्कुल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है अनटिल एनलेस वो सेम लेवल ऑफ एनर्जी और सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। सो जब आपका डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल और फ्रीक्वेंसी होता है तो यू कैन नॉट कनेक्ट विद दैट पर्सन, और आपको समझ नहीं आती। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ लोग अच्छे और बुरे नहीं होते, आपकी फ्रीक्वेंसीज मिसमैच कहीं ना कहीं कर रही होती हैं। सो कमिंग बैक टू द, आई नो कि मेरा और हिना का ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एनर्जी एंड वाइब्स, बट
Yes, no doubt. Coming back to intuition, हिना मुझे बताओ कि intuition या sixth sense या gut feeling या that inner voice जो हमें से अल्लाह ने गिफ्ट सबको दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई इसको नहीं जज कर पाता, लोगों को आइडिया भी नहीं होता और वो कि वो इंट्यूटिव है कि नहीं. साइंस क्या कहती है इंट्यूशन के बारे में? यस, अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम इंट्यूशन तो अभी तक सिर्फ ये डील करते आ रहे हैं कि यार ये तो समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स है और ये जो है कहीं से भी साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है, तो शायद ये इसमें कोई इतनी खास सच्चाई मौजूद नहीं है. बहुत से लोग इस तरह सोचते हैं, बहुत से लोग नहीं बिलीव करते हैं इंट्यूशन के ऊपर. लेकिन अगर हम मॉडर्न मैथमेटिशियंस को उठा के देखें तो एक एक डिफरेंट सेट ऑफ बिलीव्स और ओपिनियंस मिलता है जो कि हमें एक्सपीरियंस से हासिल होता है, जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म की आप कह लें कि रिसर्चेस मौजूद हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो एक मेजर रोल है इंट्यूशन का इज टू प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बेसिकली, जो कि सजेस्ट करता है डिफरेंट डायरेक्शन कि कौन सी न्यू रिसर्च जो है हमें करनी चाहिए, लेनी चाहिए. अच्छा, इसके अंदर जो है हम बात करते हैं अगर इंट्यूशन जो है साइंस में इस्तेमाल कैसे होती है, तो अगर किसी को पता हो इंडक्टिव एनालिसिस के बारे में, तो इसके अंदर इंट्यूशन बहुत अच्छे से जो है वो यूज होती है. और मेजॉरिटी साइंस जो है ये कहती है, जैसे डिडक्टिव रीजनिंग होती है जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर ये चीज बहुत अच्छे के साथ यूज हो सकती है. अच्छा, ये अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल के अंदर जाऊं कि साइंस जो है वो किस तरह से इंट्यूशन लेकर आ रहा है, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि एक गाड़ी टर्म्स जिसे हम कहते हैं, जो कि आई थिंक लेमैन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा. लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली और बड़ा ही सिंपल करके एक्सप्लेन करूं. तो इसका कनेक्शन से भी ये है साइंस के साथ कि जो लोग ये सोचते हैं कि इंट्यूशन का साइंस का कनेक्शन नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो लोग हाइपोथेसिस और इसके अंदर टेस्टिंग ओरिएंटेशन की तरफ ज्यादा होते हैं, उनके लिए जो है इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्केबल है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि देयर इज सम साइंस इन सिक्स सेंस प्लस हमारी गट फीलिंग. क्योंकि होता ये है, इसका कनेक्शन यहाँ से मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी से भी कनेक्ट करना चाहूंगी कि जब हम हमारा दिमाग के अंदर इतनी पावर है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ड्रीम्स की बात अगर करें, मैं ड्रीम्स के अंदर इन डेप्थ नहीं जाऊंगी, लेकिन सिर्फ मैं कनेक्शन बना रही हूँ. ड्रीम्स हमें क्यों नजर आते हैं? कुछ होने वाला होता है, लोगों को प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स नजर आते हैं. क्यों नजर आते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में इतनी ताकत है कि हम इस दीवार से दूसरी दीवार तक देख सकते हैं, अगर हमने इसको सही से पॉलिश कर लिया तो. सबकॉन्शियस आपको ऑलरेडी अवेयर करता है देयर इज समथिंग बैड इज कमिंग अप, कोई डेंजर आने वाला है या कुछ अच्छा आने वाला है, तो वो थ्रू ड्रीम्स भी आ सकता है या फिर थ्रू अपडेट आपको फील हो सकता है. और होता क्या है, अगर फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड हमें जैसे रिसेंट मेरे साथ एक एक्सपीरियंस है कि मेरी खाला की डेथ हो चुकी थी. आई वाज इन यूएस और मेरी खाला जो थी वो पाकिस्तान में थी. मुझे नहीं पता था, मुझे वो न्यूज नहीं मिली. आई डिड नॉट नो दैट कि ऐसा कुछ हुआ है, मुझे नहीं बताया गया क्योंकि आई वाज ऑल अलोन देयर. अब उस दौरान मुझे एक फील आती है कि देयर इज समथिंग हैपेंड या कुछ होने वाला है. मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे जो है रेस्टलेसनेस बढ़ गई है, मेरा जो मुंह है वो खुश्क हो रहा है, ड्राई माउथ, प्लस मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोर्टिसोल लेवल हाई है, मेरा बीपी हाई हो रहा है. मुझे रात में जो नींद थी वो उड़ चुकी थी. मुझे ऐसा लग रहा था कोई इंडिकेशन है जो मुझे मिल रही है. अब ये मुझे किसी ने नहीं बताया. क्या मुझे न्यूज मिलती है कि जी ये चीज हो गई है और आई गॉट टू नो कि किसी की डेथ हुई है. ये मेरी इंट्यूशन थी, ये जो चीज मैंने फील करी. और फिर ये चीज प्लस बड़े आसानी के साथ जिसे हम कह सकते हैं कि प्रूव भी हो गई कि जी इंट्यूशन मौजूद है. आपका माइंड आपको अवेयर करता है आने वाली चीजें जिसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती. मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस चीज की, मुझे कैसे फील हो गया इतनी दूर बैठ के. सो दिस इज इंट्यूशन विच इज साइंटिफिकली प्रूवन एज वेल, विच इज साइकोलॉजिकली प्रूवन एज वेल, जो कि आपके माइंड से बहुत ही ज्यादा क्लोजली इंटरकनेक्टेड है. यस, एरम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे एक्सपीरियंस अपना? इसमें ऐसा है कि इससे पहले साइंस जब इसको प्रूव नहीं करती थी, बिकॉज साइंस वही चीज प्रूव करती है, उस पर काम करती है जो हमारी 5 सेंसेस जिसको ऑब्जर्व कर पाती हैं. तो जो 5 सेंसेस थ्रू डेटा एक्वायर होता है उस पर तो साइंस बिलीव करती है. बट पिछले कुछ डेकेड से इंट्यूशन को साइंस ने एक्सेप्ट किया थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें ये चीज साबित हुई कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा ऐसा है जो इंट्यूशन पे काम करता है, जो इंट्यूटिव थॉट्स की वजह से एक्टिवेट होता है. सो बाय नाउ 2021 जब हम बात करें, नाउ इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि हमारा ब्रेन ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कोई वही या बाहर से कोई इल्हाम हमें आता है. हमारा ब्रेन ही हमारी परसेप्शन, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और हमारी इंट्यूटिव पावर ऑफ इमेजिनेशन की वजह से हमें मैसेजेस भेजता है. और जैसे हिना ने कहा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत आई एम बिलीविंग कि हमारे ऑडियंस को नॉलेज होगा
कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो इस वक्त एक्टिव है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कॉन्शियस माइंड है, जबकि सब कॉन्शियस माइंड जो बड़ा, जो मेन 90% चंक है मेरी पूरी लाइफ का, वो मेरा सब कॉन्शियस माइंड है, वो आपका सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड आपके इसको हैंडल कर रहा है, इंट्यूशन को। आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके इंट्यूशन को हैंडल कर रहा है। सो यू डोंट हैव एनी लॉजिकल रीजन। आप कहते हो मेरी फील है कि मुझे ये करना चाहिए, बट यू डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन। अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे बताओ क्यों, यू डोंट हैव दैट। और इसको पॉलिश किया जा सकता है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। दैट इज अ गुड न्यूज, एंड दैट इज द न्यूज जो कि हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह और इंट्यूटिव हो सकते हैं। सो हिना, आप बताइए, आप सेंसेस के अलावा अगर आपने मुझसे, आई एम सॉरी, मैं उस बात को, मैं साइंस के ऊपर आ गई थी, इंट्यूशन के ऊपर। सी, एक बात जो मैं बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, आप जिस चीज पे फोकस करते हो, आपका माइंड उसी चीज को इनलार्ज कर देता है, जूम इन कर देता है, बड़ा कर देता है। तो जब आप, मैं जिस वीडियो को लोग सुनेंगे और जब इसके बारे में सोचेंगे, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू गेट मोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन इंट्यूशन। क्योंकि देखो, जब हमने इसके बारे में बात करना शुरू किया, तो हमें याद आने लगा कि अच्छा अच्छा, कब कब कहाँ कहाँ इंट्यूशन थी। तो ये हमेशा रूल नंबर 1 याद रखिएगा कि अगर तो मेरा फोकस ड्रामों के ऊपर है और खाना पकाने के ऊपर है और सिर्फ मेरी जिंदगी एक रूटीन रोबोटिक लाइफ में है, तो शायद मैं इन छोटी छोटी बातों को पिक नहीं कर सकूंगी। सो टू बी मोर अवेयर, आई नीड टू गेट माई फोकस टू ऑल दीज थिंग्स। Exactly. Bilkul, thank you so much, Iram, for giving us such a detailed information about intuition and about your experiences about scientifically proven things. बिल्कुल हम इसको अब यहाँ पे wind up करेंगे, क्योंकि I do not want to drag the episode, क्योंकि हम आज सिर्फ intuition की introduction के लिए यहाँ पर थे। आने वाले next episode में आपके लिए जो हमारे audience है, उनके लिए मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि gut response से, intuition से आप क्या क्या फवायद हासिल कर सकते हैं। ये खाली यहाँ पे हम अवेयरनेस के साथ साथ हम सिर्फ इंट्रोडक्शन बताने हरगिज नहीं यहाँ पे आए हुए। हमारे पास आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आप ये जरा सोचिए 2 सेकंड के लिए कि आपकी लाइफ एक बहुत ही रूटीन उसमें चल रही है और आपकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, आपके रिलेशनशिप सारे डिस्टर्ब है, आप डिसीजन मेकिंग ही नहीं ले पा रहे कि मतलब क्या किया जाए। मतलब लाइफ मेरी एक रट में दौड़ रही है, देयर इज नो एक्साइटमेंट इन माय लाइफ, हैप्पीनेस नहीं है, हम अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, हम जो है कुछ भी करते हैं वो चीज खराब हो जाती है और हमें कुछ चीज समझ नहीं आती है। अच्छा, अब ये सारी चीजों से आप बाहर आ सकते हो, अपने डिस्टर्ब रिलेशनशिप को आप बेहतर कर सकते हो, अपने डिसीजन मेकिंग पावर को आप बढ़ा सकते हो। प्लस अगर जो लोग असर्टिव नहीं है, जो कि सबसे बड़ा आजकल का मौजूदा मसला है बहुत से लोगों के साथ, कि स्पेशली उन खवातीन के साथ जो कि अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल लेती हैं अपने घर की, जिसमें उनको लगता है कि सब चीजें, सारी चीजें उनके जो है फर्ज की कर दिया गया है और वो किसी भी चीज को नो नहीं कह सकती। तो ये वाली चीज जो है वो आप इंट्यूशन से किस तरह से पॉलिश कर सकते हो, ये हम आपको नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग एपिसोड्स में बताएंगे, क्योंकि इरम के पास बहुत सारी नॉलेज है इससे रिलेटेड। और आई एम श्योर कि आई एम आल्सो एबल टू ऐड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द चंक ऑफ द इंफॉर्मेशन इनटू द अपकमिंग एपिसोड्स इंशाल्लाह, क्योंकि हम अब लॉजिकल चीजों की बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। और मैं ये भी नहीं कह रही कि जो हम बता रहे हैं वो लॉजिकल है, लेकिन हम लॉजिकल रीजनिंग की बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो बात करेंगे जो कि आपका दिल कहता है। गेट रेडी फॉर दिस गाइस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपका दिल क्या चाहता है, राइट? तो थैंक यू सो मच इरम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। और हम यहाँ पे अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। इसके साथ साथ हम जरूर डिस्कस करेंगे कि आप अगर इंट्यूटिव नहीं है, अगर आपको लगता है, वैसे तो ये गिफ्ट है जो कि हम में से हर एक को अल्लाह ने दिया हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट और एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, लेकिन अगर आप इसको पॉलिश कर सकते हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, आप ज्यादा इंट्यूटिव किस तरह बन सकते हैं, आने वाली एपिसोड में इंशाल्लाह। टेक केयर, थैंक यू हिना, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच इरम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।